हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बहुत बड़ी बिग इंफॉर्मेशन जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग में आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो ही कुछ ऐसी है कि आपके लिए बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने 5 मिनट वीडियो को देख लिया तो जो आपके दिमाग पर क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के माइंड पर जो ये 2 बार बोर्ड होने का भूत सवार हो रहा है और इसकी पूरी डिटेल आपको नहीं मिल पा रही है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और यही हकीकत है, आप इस चीज को आज नोट करके रख लेना कि क्या है सच्चाई इसकी और क्या है 2 बार बोर्ड का मैटर क्या है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बोर्ड 2 बार होंगे, लेकिन कैसे होने हैं और क्यों कब कब होने हैं इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका कोई भी नवंबर में या अक्टूबर में जो बता रहे थे पहला बोर्ड होगा, ऐसा नहीं है। ये किस तरह बोर्ड होने हैं और किस तरह आपका स्कोर ऑब्टेन होना है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे इस चैनल से न्यू ऐड हुए हैं या जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लास्ट में एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में बहुत अच्छा क्रिएट करने वाली है, यानी कि आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगी। और आपके माइंड में जो चल रहा है कि बोर्ड 1 बार होगा 2 बार होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, शॉर्ट बना रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आप पूरी जानकारी बिना स्किप किए वीडियो को देख सको। देखो बच्चों, पहली इंफॉर्मेशन तो आपके लिए ये है कि ये जो 2 बार बोर्ड का मैटर चल रहा है ये हकीकत है, ये बिल्कुल सही है कि 2025 में बोर्ड 2 बार होगा। लेकिन पूरी तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। इस पूरी इंफॉर्मेशन क्या है मैं उसको बताना चाहूंगा आपको। देखो, जो बोर्ड है आपका इस बार क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूं, वो आपका 15/5 से, यानी कि 15 फरवरी 2025 से होना है। एक बात आपको क्लियर बिल्कुल माइंड में रख लेनी है, आपका एक ही एनुअल एग्जाम होगा क्लास 10th और 12th का, जो बोर्ड कराएगी सीबीएसई आपको कराएगी। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस बार बोर्ड एग्जाम आपका 15 फरवरी से होने वाला है। और इस बात को बिल्कुल आप लिख लें कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या इंफॉर्मेशन है और क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी है आपके लिए बताना। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आपके लिए ऐसी एक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, आप बहुत कंफ्यूज आ रहे हैं, यानी कि बहुत ना के बराबर आप देख रहे हो। तो इसमें आपको बता देता हूं, अगर जिसने इस वीडियो को नहीं देखा तो समझ लो उसके पास जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका बोर्ड 1 बार होगा, जो कि 15 फरवरी से होगा। इस बात को याद रखना है, क्लियर बात है। अब बात आती है कि 2025 में बोर्ड सर 2 बार होगा नहीं होगा, तो वो 2 बार कैसे कराने के लिए बात कर रहे हैं उसको पहले आप समझ लीजिए, उसको आपको जानना बेहद जरूरी है। वो 2 बार बोर्ड इस तरह होगा कि सपोज करो आपके जो आपने पहले बोर्ड का एग्जाम दिया ये 2025 में, और आपके मैथ साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ गए। इस बार क्या होगा, अभी तक क्या था, 12th में एक के लिए कंपार्टमेंट होती थी और 10th में 2 की कंपार्टमेंट होती थी। अब आपके लिए कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको ओपन कर देंगे और आपको चांस मिलेगा। और चांस क्या मिलने की बात है, सुनिए मेरी बात। अगर मान लीजिए आप मैथ्स का पेपर देकर आए और मैथ्स का पेपर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उस रिजल्ट में आप ये देखेंगे कि यार मैथ्स में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, या साइंस में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, या एसएसटी में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो आपको चॉइस मिलेगी कि आप उसका फॉर्म दोबारा भरें, और आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है जो जुलाई में हो रहा है इस बार 2024 में, वही एग्जाम होगा आपका आफ्टर 2 मंथ बाद। यानी ये प्रोसीजर 2025 में ही चलेगा। जब आपका मई में रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आएंगे उस सब्जेक्ट में आपको चांस मिलेगा कि आप इसमें दोबारा इंप्रूवमेंट करने का फॉर्म भरें। यानी कि आप दोबारा फॉर्म भरें, और आप जब दोबारा फॉर्म भरेंगे और फिर उसका पेपर आपको दोबारा देना होगा। दोबारा पेपर देना होगा आपको। मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरी, यानी 3 सब्जेक्ट में आप फेल तो नहीं हो लेकिन नंबर बढ़ाने चाहते हो, तो 3 सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट भरा। अब इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम आपके खत्म हो गए, आपने इंप्रूवमेंट को भरा है और दोबारा आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, अब इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर क्या किया जाएगा कि जो आपके मार्क्स पहले कितने आए थे और अब कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स जो आपका एनुअल बोर्ड हुआ था उसमें ज्यादा हैं तो आपके वही काउंट किए जाएंगे, वो कम नहीं होंगे।
अगर मान लीजिए आपने इंप्रूवमेंट भरा था और उसमें नंबर ज्यादा आ गए आपके, तो आपके वो मार्क्स नहीं लिए जाएंगे जो बोर्ड में आए थे, आपके वो मार्क्स ऐड होंगे मार्कशीट में जो आपका ये जो एग्जाम हुआ था इंप्रूवमेंट वाला इसमें आए हैं। तो इसको सीबीएसई ने 2025 में बोर्ड कहा है कि 2 बार बोर्ड होगा। चीज वही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है बच्चों, आपके लिए बता दूं, चेंज करने की बात सिर्फ इतनी है इसके अंदर कि अब तक क्या होता था 2024 में कि भाई 12th वालों को एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता था और 10th वालों को 2 में मिलता था। लेकिन अब इसमें ऑप्शन खोल दिए जाएंगे। अब कितने सब्जेक्टों में आपको मिलेगा ये तो अभी सीबीएसई ने नहीं बताया है, लेकिन सीबीएसई ने इस बात को साफ साफ बोल दिया है कि जो आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा, देखो कोई भी नवंबर या दिसंबर में कोई भी आपका ऐसा नहीं होने वाला है कि टर्म 1 टर्म 2, वो तो जो आपके हाफ ईयरली और जो टेस्ट चलते हैं वो चलते रहेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चेक कर लेना कि आपके स्कूल में आपका हाफ ईयरली, आपका टर्म 1 आप ही की कॉपी में होगा, कोई बोर्ड से कॉपी नहीं आएगी। क्योंकि सच ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ और यही हकीकत है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो हाफ ईयरली के बाद मान लीजिएगा, लेकिन इसमें भी वीडियो को संभाल के रखिएगा कि हमारे सर ने हमें कुछ बताया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो बोर्ड का प्रोसीजर है वो बोर्ड का प्रोसीजर सिर्फ इतना ही है कि आप जब पेपर देने जाएंगे अपने एनुअल बोर्ड का जो फरवरी में आपका होगा 10th और 12th वाले बच्चे, तो अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट मई में आता है और किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है या आप कंपार्टमेंट में या फेल है जो भी हैं आप, तो आपको इस बार ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे अपना इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का। और जब आपके नंबर आएंगे यानी कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा या इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आएगा तो फिर दोनों में कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करने का मतलब यही होता है कि आपको देखा जाएगा एनुअल में क्या स्कोर था और अब आपका कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में क्या स्कोर आ रहा है, तो इसमें जो बेस्ट होगा उसी को काउंट किया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको बेहद जरूरी थी बतानी। तो 2 बार बोर्ड की सच्चाई क्या है यही है, इसको आप मानो या मत मानो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है। अब आपको पता कब चलेगा? जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे अक्टूबर में या सितंबर में, जब भी आपके एग्जाम होते हैं, और जब आपको स्कूल की कॉपी मिलेगी तो भाई बोर्ड स्कूल की कॉपी पे कैसे मान लेगा? ये तो आप कॉमन सेंस की बात है नहीं, तो तब तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 2 बार जो बोर्ड है अभी इस पर अपना ब्रेन ना लगाएं, इसकी सच्चाई क्या है मैंने बता दी है। आप तैयारी करेंगे कि हमें सिर्फ एक ही बार बोर्ड देना है और वो भी बेस्ट देना है। डेट शीट का खुलासा कर दिया गया है कि 15 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम होगा, यानी कि अभी डेट फिक्स करी है, डेट शीट को क्लियर नहीं करा है। ये डेट बता दी गई है कि क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से होगा। और 2 बोर्ड की क्या इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बताई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम